प्रयागराज की सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर माघ मेले में मकर संक्रांति का स्नान चल रहा है। संगम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रयागराज से खबर है, जहां पर एक नया रिकॉर्ड बन गया है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जहां पर दोपहर 2 बजे तक 72 लाख लोगों ने डुबकी लगाई है। मकर संक्रांति पर संगम में डुबकी लगाने के लिए जन सैलाब आज उमड़ा है। माघ मेले के सभी 24 घाटों पर डुबकी लगाने के लिए अभी भी लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाने वाले भक्तों का यह आंकड़ा शाम तक 1 करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान भी जताया जा रहा है। प्रयागराज में माघ मेला बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। कड़ाके की ठंड भी हिंदुओं की आस्था को नहीं डिगा पाई। 7 डिग्री तापमान के बाद भी संगम पर उमड़ा जनसैलाब। श्रद्धालुओं का यह हुजूम मकर संक्रांति पर संगम में डुबकी लगाने के लिए उमड़ा है। हर कोई आज संगम में आस्था की डुबकी लगा रहा है। संगम के सभी 24 घाटों पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। लोग मीलों पैदल चलकर त्रिवेणी घाट पर पहुंच रहे हैं। कल्पवासी और साधु संतों के शिविरों से उठती शंख और घंटियों की आवाज ने पूरे माहौल को दिव्य बना दिया है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। माघ मेला में आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। ये जो आकृति दिख रही है, ये शिवलिंग है। इसे रुद्राक्ष से बनाया गया है। 11 फीट के इस शिवलिंग को बनाने में 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष का इस्तेमाल हुआ है। महाकुंभ में रुद्राक्ष का शिवलिंग सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। डुबकी लगाने के साथ श्रद्धालु रुद्राक्ष से बने शिवलिंग का वीडियो बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। इस शिवलिंग के चारों तरफ 1100 त्रिशूलों का घेरा बनाया गया है और हर त्रिशूल को रुद्राक्ष की माला से सजाया गया है। महाकुंभ में भी रुद्राक्ष के बने 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए थे। संगम किनारे माघ मेले में इस अद्भुत दृश्य को हर कोई अपने कैमरे में कैद करने को बेताब है। इस शिवलिंग को मौनी बाबा ने स्थापित किया है। प्रयागराज के कुंभ मेले में अपनी वेशभूषा से चर्चा में रहने वाले मौनी महाराज और मौनी बाबा का शिविर माघ मेले में भी लग गया है। शिव भक्त मौनी बाबा हमेशा अपने शिविर में अलग अलग तरह के रुद्राक्ष के शिवलिंग की स्थापना करते हैं। श्री तीर्थराज प्रयाग में 5 करोड़ 51 लाख महामंत्रों के साथ 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की मड़ियों से 11 फीट ऊंची, 9 फीट लंबी और 7 फीट में गोले के आकार में बनी हुई भगवान शिव की दिव्य ज्योतिर्लिंग का स्थापना हो गई है। 11,108 त्रिशूल स्थापित हो गए हैं। राष्ट्र रक्षा का संकल्प है। श्री धाम अयोध्या में काशी मथुरा जो दिव्य मंदिर निर्माण के संकल्पों के अनुसार है। काशी मथुरा मंदिर निर्माण का, आतंकवाद विनाश का, बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा का, गंगा विरल प्रवाह का, गो हत्या बंद होने का तथा भूल हत्या बंद होने जैसे बड़े संकल्पों को लेकर के अनुष्ठान संकल्पित है। इतना ही नहीं, मौनी बाबा रुद्राक्ष को ही वस्त्र के रूप में धारण करते हैं। शिव योगी मौनी बाबा श्री परमहंस सेवा आश्रम बाबूगंज सगरा गौरीगंज अमेठी के पीठाधीश्वर हैं और महाकुंभ में संगम तट पर इनका शिविर लगा है। माघ मेले में साधु संतों का अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। 4 करोड़ 40 लाख की लग्जरी पोर्श कार चला रहे ये सतुआ बाबा है। मंत्रोच्चार के साथ जो लग्जरी कार को तिलक लगा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, यही सतुआ बाबा हैं। माघ मेले में सबसे ज्यादा चर्चा में सतुआ बाबा ही हैं। सतुआ बाबा अपने शाही ठाट बाट और लग्जरी गाड़ियों के शौक के लिए सुर्खियों में हैं। 3 करोड़ की लग्जरी डिफेंडर कार खड़ी है। पास में पोर्श कार भी मौजूद है। अब आप समझ गए होंगे कि किसका शिविर है। यह सतुआ बाबा का ही शिविर है। माघ मेले में हर कोई सतुआ बाबा के शिविर में जाकर इन लग्जरी गाड़ियों के साथ तस्वीर खिंचवा रहा है।
कभी लग्जरी कार तो कभी ऊंट की सवारी। माघ मेले में सतुआ बाबा सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये तस्वीरें 12 जनवरी की हैं। सतुआ बाबा ठेले पर बैठकर निकल रहे हैं। बगल में उनकी 3 करोड़ की डिफेंडर कार भी चल रही है। इस दौरान लोग जय श्री राम का नारा लगाते रहे। 13 जनवरी की सुबह संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में बाबा चार्टर्ड प्लेन में आराम करते दिख रहे हैं। सतुआ बाबा का कनेक्शन वाराणसी से है। सतुआ बाबा वाराणसी में मौजूद सतुआ बाबा पीठ के पीठाधीश्वर हैं। सतुआ बाबा का पूरा नाम जगत गुरु महामंडलेश्वर संतोष दास है। सतुआ बाबा विष्णु स्वामी संप्रदाय की सतुआ बाबा पीठ के मुखिया हैं। माघ मेला में सतुआ बाबा को सबसे ज्यादा जमीन अलॉट की गई है। सतुआ बाबा को सीएम योगी का करीबी माना जाता है। माघ मेला नहीं, पूरा भारत विश्व पटल पर चर्चाओं में है, क्योंकि यह भारत राम का है, विश्वास का है और विकास का है। जहां 500 वर्षों के बाद राम अयोध्या में विराजमान हुए हैं, तो निश्चित भारत में तेजमय, प्रकाशमय, विकासमय सूर्य खिल चुका है। और निश्चित यह माघ मेला आध्यात्म की ज्योति का एक विश्व पटल पर इतिहास रच रहा है। आपने देखा था विगत महाकुंभ में 75 करोड़ लोगों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ इसी त्रिवेणी संगम में गोता लगाया था। क्या आध्यात्म इतना छोटा समझा था कि आध्यात्म क्या इन गाड़ियों में नहीं चल सकता है? आध्यात्म को मानने वाला इन गाड़ियों में बैठ नहीं सकता है। ये सनातन की रफ्तार है। माघ मेले में खड़ेश्वरी संत भी आए हैं। ये संत पिछले 7 साल से ऐसे ही एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या कर रहे हैं। खड़ेश्वरी संत हठ योग वाले संत होते हैं। एक बार जो संकल्प ले लिया तो फिर ये अपनी भी नहीं सुनते, और ये संत एक पैर पर खड़े होकर हठ योग कर रहे हैं। मैं नैमिष सारण जिला सीतापुर से आया हूँ, और पिछले साल भी थे, कुंभ मेला में भी आए हुए थे। यहाँ 19 नंबर सेक्टर में लगा हुआ था टेंट मेरा। और माघवार जो है गंगा के किनारे कल्पवास जो 1 महीने का होता है, भगवान से भजन आराधना करते हैं यहाँ पे। और मैं 7 साल से मैं खड़ेश्वरी संत हूँ, और अधिक ज़्यादा तक जो है 6 से 5, 8 ऐसे जो है मैं घंटे एक पैर पे खड़ा रहता हूँ, और फिर बदलता हूँ जब मैं थक जाता हूँ। ये साध्वी ऋतु नंदगिरी हैं। माघ मेले में ये बीते 11 दिन से जल साधना कर रही हैं। साध्वी ऋतु नंदगिरी ऐसे ही घंटों घंटों पानी में खड़ी रहती हैं, पानी में ही तपस्या करती हैं। साध्वी ऋतु नंदगिरी अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा की उज्जैन महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 माता सती नंदगिरी महाराज की शिष्य हैं। माघ मेले में साधु संतों का दिव्य भव्य रूप देखने को मिल रहा है। माघ मेले में किन्नर अखाड़े के संतों ने भी पवित्र स्नान कर आध्यात्मिक आस्था और सनातन परंपरा का संदेश दिया। मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज के साथ साथ वाराणसी में भी लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। तो वहीं गोरखपुर में भी गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ के लिए श्रद्धालुओं का बड़ा जन सैलाब दिखाई दिया। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर सीएम योगी ने पूजा पाठ किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने मकर संक्रांति पर गुरुवार तड़के गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी बनाई। गोरक्ष पीठ पीठाधीश्वर योगी ने सुबह 3:40 पर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। नाथ परंपरा के मुताबिक उन्होंने गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। उन्होंने गले में लटकी सीटी बजाई और दंडवत होकर प्रणाम किया।